तो ये होता है मेरे प्यारे दोस्त कि एक तिहाई पैसा जो है, हाँ, एक तिहाई पैसा जो है वो इतने ब्याज दर पे दिया, दो तिहाई पैसा उतने ब्याज दर पे दिया, ठीक है, और शेष पैसा इतने ब्याज दर पे दिया। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जहां फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। उसने कहा है एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा क्या ऐसे ही लिखा जाएगा? ये 3% के ब्याज दर पे उधार दिया गया है, क्या यहाँ से जो आपको मिलेगा वो 1% ब्याज मिलेगा? उसने कहा है एक छठवां हिस्सा, एक छठवां हिस्सा 1/6 भाग होता है, वो 6% पर उधार दिया गया है, यानी कि मेरे भाई यहाँ से भी 1% ब्याज मिलेगा 1 साल का। अब क्वेश्चन ने कहा है शेष राशि, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त एक तिहाई मैं यहां लगा चुका हूं, 1/6 मैं नीचे लगा चुका हूं, तो मैं टोटल कितनी राशि इन्वेस्ट कर चुका हूं? 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 होगा, 6 एकम 6 क्या 3/6 इन्वेस्ट कर चुका हूं, यानी कि मैं आधी राशि इन्वेस्ट कर चुका हूं। इन दोनों को मिला के आधी राशि को इन्वेस्ट कर चुका हूं, तो बची कितनी होगी? आधी राशि बची होगी। उस आधी राशि को कितने ब्याज दर पर? 8% के ब्याज दर पर निवेश करता हूं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि 1 साल का ब्याज कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 और 1 2 और 4 6% 1 साल का ब्याज आएगा। उसने दिया है 3 साल का ब्याज 600 होता है, अगर 1 साल का ब्याज 6% है तो 3 साल का ब्याज क्या 18% हो जाएगा, यानी उसने 18% की वैल्यू 600 दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो 100% ही मेरे प्यारे दोस्त मूल राशि होती है। अब यहां से अब आप सॉल्व कर लीजिए, 6 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 3 बार कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉइंट में आपको दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉइंट में आपको दिया हुआ है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी टोटल धन से सुना, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने 25,000 की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रतिवर्ष उच्च दर से, यानी उससे ज्यादा दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपए है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था। देखिए, पहले उसने 1/4 बोला है, जब मैं इसका 1/4 निकालूंगा 4 6 24 होता है, एक बचेगा 4 दूनी 8 होता है, 2 बचेंगे। 6250 रुपए की राशि 8% के हिसाब से या 2 साल में मेरे प्यारे दोस्त इतना ब्याज देगी, PRT/100, ठीक है। प्लस बची हुई राशि, अगर 25,000 में से 6,000 जाएगा 19,000, 19,000 में से 250 जाएगा तो 18,750 रुपए की राशि बची हुई राशि होगी। 4% उच्च ब्याज दर पर, पहले R% थी, अब R प्लस 4% उच्च ब्याज दर पर क्या 2 साल में इतना ब्याज देगी? और दोनों को मिला के ब्याज दिया कितना है? 4125 आप लोगों को दिया हुआ, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ, समझिएगा। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 जीरो, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125 जीरो, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। 2 से काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त 375 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 125 बार कटेगा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 125 की गुणा आर में करेंगे 125 आर हो जाएगा, 375 की गुणा आर में करेंगे 375 आर हो जाएगा, और 375 की गुणा 4 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 1500 हो जाएगा। और इधर क्या है? 4125 है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये प्लस का 1500 इधर आके माइनस का 1500 हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। 375 और 125 500 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 500 आर हो जाएगा, 500 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 100 बार, यानी आर की वैल्यू 5.25 हो जाएगी। अगर उसने शुरू की ब्याज दर आपसे पूछी होती, अगर उसने शुरू की ब्याज दर आपसे पूछी होती तो जवाब 5.25 होता, लेकिन उसने ब्याज बाद की ब्याज दर पूछी है, दूसरी राशि पर क्या ब्याज दर थी, तो 5.25 में 4 जोड़ देंगे तो 9.25 आ जाएगा। इतना आ जाएगा, 9.25 आ जाएगा, ठीक है। मैं इस एलिगेशन से भी अभी आपको कराऊंगा, चल रहा हूं, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? हमने 2 जगह राशि लगाई है और उन दोनों को मिला के मुझे ब्याज दर दिया हुआ है। बेटा दोनों जगह, यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज, यानी यहां 2 वर्षों के लिए पैसा लगाया गया है, इसलिए मैंने टाइम जो है वो 2 साल लिया है। प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, प्रिंसिपल बचा हुआ ये आ गया, रेट पहले से 4 ज्यादा है, टाइम बटे 100, दोनों से प्राप्त ब्याज 4125 है, ठीक है। अब आप एक चीज थोड़ा सा सोचिए, एलिगेशन में इस पे क्यों लगा सकता हूं? मैंने एक राशि कुछ ब्याज दर पे इन्वेस्ट कर दी, मैंने दूसरी राशि कुछ ब्याज दर पे इन्वेस्ट कर दी, दोनों से मिला के मुझे ब्याज दर प्राप्त हुआ, तो क्या यहां एलिगेशन लग जाएगा? 1500 कहां से आया मेरे भाई? ये 1500 375 की गुणा 4 में करोगे 1500 ही तो आएगा, ब्रैकेट के बाहर ही तो है 375, ऐसी बात कैसे पूछ रहे हो? अच्छा मुझे ये बताइए 2 साल का ब्याज कितना है? 4125 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 जीरो, 2 चिक्का 12, 2 दूनी 4, क्या इतना ब्याज हो जाएगा 1 साल का? ये 1 साल का ब्याज लगा किस पर होगा? तो आपने कहा मूलधन पे लगा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या यहां से आप ब्याज दर निकाल सकते हो टोटल राशि पर? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 25 अट्ठे 200 होता है, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 100 बार कटेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे पूरे के पूरी राशि पर 8.25 थी 1 साल की। उसने बड़ी वाली ब्याज दर पूछी है। आप एलिगेशन में जानते हैं कि एक ब्याज दर इससे छोटी होगी, एक ब्याज दर इससे बड़ी होगी। अगर वो आपसे दूसरी वाली ब्याज दर पूछ रहा है तो आंसर इससे बड़ा होगा। तो पहले मैंने यही चेक किया, ये आंसर तो नहीं होगा कभी भी, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। पहली बात ये क्लियर। मैंने पहली ब्याज दर R% मानी है, दूसरी ब्याज दर R प्लस 4% मानी है, क्योंकि 4% ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि R% वाली पर कितनी राशि लगाई गई है? 1/4, यानी 1/4 का मतलब है 1 रुपया राशि यहां लगाई गई है, 4 में से 1 लग गया तो बची हुई राशि 3 रुपए यहां लगाई गई। दोनों को मिला के मेरे भाई ब्याज दर कितनी आई है? 8.25 आई है। बस हो गया क्वेश्चन आपके सामने, यहां से आप इजीली निकाल पाओगे। समझिए कैसे निकालते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं इसकी गुणा इसमें करिए, R एकम R हो जाएंगे, इसकी गुणा इसमें करिए 3R प्लस 12, दोनों को जोड़ दीजिए मेरे भाई। इसके योग से अगर आप डिवाइड कर देंगे 3 और 1 4 तो ये बीच वाली वैल्यू आ जाती है। ये एलिगेशन का तरीका होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 4 की गुणा यहां करिए, 8 चौक 32 और 33 आ जाएगा यहाँ। ये प्लस का 12 था, इधर आके माइनस का 12 आ जाएगा, 33 में से 12 जाएगा 21 बचेगा, 3 और 1 4 R हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पंजे 20, 5.25 हो जाएगी। अगर R की वैल्यू 5.25 है तो ये कितनी हो जाएगी? 9.25 हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक आदमी अपनी संपत्ति का 2/5 भाग 15% ब्याज पर
3/7 भाग 10% ब्याज पर तथा शेष भाग वह 26% ब्याज पर उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 10,320 रुपए का ब्याज मिलता हो तो उसने कितने रुपए की संपत्ति 26% ब्याज पर उधार दी थी? यानी कि वो इस वाले पार्ट को वो आपसे पूछना चाह रहा है। 26% के ब्याज दर पर उसने कितनी राशि उधार दी थी? समझिए, फ्रैक्शन से ना करके इसे एलसीएम से कर लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35 हो जाएगा। मैंने टोटल राशि 35 मान ली कि उसने 35 रुपए टोटल उधार दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने अपनी संपत्ति का 2/5 बोला है। जब मैं इसका 2/5 निकालूंगा, जब मैं अपनी संपत्ति का 2/5 निकालूंगा तो 14 रुपए की राशि आएगी। आगे 14 रुपए की राशि 15% ब्याज पर, 14 रुपए की राशि 15% ब्याज पर, तो यहां से जो आप लोगों को ब्याज मिलेगा वो 210% ब्याज मिलेगा। 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 कम 15 6, 3/7 भाग 10% पर जब मैं इसका 3/7 भाग निकालूंगा तो आप कहेंगे 7 पंजे 35, 15 रुपए की राशि आएगी। 3/7 भाग में 15 रुपए की राशि आएगी 10% ब्याज दर पर, यानी कि यहां से मिलने वाला 1 साल का ब्याज 150% हो जाएगा। शेष भाग 15 और 14 29 हो चुके हैं। 35 में से बचा हुआ शेष भाग 6 होगा। अब आप ये 6 पूछोगे। 35 टोटल थी, उसमें से 29 लगा चुका हूं, 35 में से 29 जाएगा तो 6 भाग बचेगा। वह 26% ब्याज दर पे उधार देता है। 6 रुपए 26% पर उधार देता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यहां से 156% ब्याज मिला। अगर मैं 1 साल का ब्याज आपसे पूछूं तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं 516% ब्याज मिला होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं 35 की, तो परसेंट हटाना पड़ेगा, नीचे 100 लिखना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना है आपको। उसने वैल्यू कितनी दी हुई है? 10,320 दी हुई है। 10,320 दी गई। 516 दूनी 1032, 20 की गुणा 100 में करेंगे तो 1 बराबर 2000 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 2000 है तो उसने 26% पर राशि पूछी है, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2000 है तो वो 26% पर कितनी राशि लगी है, यानी 26% पर 6 रुपए की राशि लगी है, वो आपसे 6 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2000 तो 6 बराबर 12000 हो जाएगा। 1 बराबर 2000 तो 6 बराबर 12000 हो जाएगा। किसी निश्चित समाप्ति के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना बैठ रहा है? एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5-6 बैठ रहा है। किस्त वाले अलग होंगे बिल्कुल। 6 वर्षों बाद इनका अनुपात, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात 6 वर्षों बाद कितना बैठ रहा है? 2/3 बैठ रहा है। अच्छा, 6 वर्षों बाद की बात हो या 10 वर्षों बाद की बात हो, क्या प्रिंसिपल कभी बदलेगा? तो आप कहेंगे जी नहीं बदलेगा। यानी हमें प्रिंसिपल को बराबर करना पड़ेगा। हमें प्रिंसिपल को बराबर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को बराबर करेंगे, 5 और 2 को बराबर करने का तरीका, 5 की गुणा यहां कर दीजिए, 2 की गुणा यहां, 10 ऊपर हो चुका है 10 नीचे, तो 2 की गुणा आपको यहां करनी पड़ेगी, 5 की गुणा आपको यहां करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, यहां 12 रुपए आपका बन गया है। यहां 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था और यहां 15 रुपए बन गया है। यानी कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि 6 साल बाद बेटा यहां 12 रुपए बन रहा था, इसके 6 साल बाद यहां 15 रुपए बन रहा है, तो क्या आपको समझ में आ गया कि उन 6 सालों में 3 रुपए ब्याज बढ़ रहा है? क्या आपको समझ में आ गया कि अमाउंट यहां तो 12 रुपए था और 6 साल बाद अमाउंट 15 रुपए हो जाता है, तो क्या आपको समझ में आ गया कि अमाउंट यानी 3 रुपए ब्याज बढ़ रहा है? अब जो बढ़ेगा ब्याज ही बढ़ेगा। अच्छा, ब्याज 3 रुपए बढ़ रहा है कितने साल में? 6 साल में, तो 1 साल में कितना? इतने रुपए ब्याज बढ़ जाएगा। और 1 साल में ब्याज लगा किस पर होगा? मूलधन पर लगा होगा, लेकिन हमें चाहिए 100 पर कितना। क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है? उसने ब्याज की दर पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितने परसेंट आ जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% आ जाएगी। कौन सा क्वेश्चन कराया था? क्वेश्चन इसमें भी आएगा अभी। ठीक है, देखिए, एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में क्वेश्चन आया था, यहां प्रभावी दर का क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन इसमें भी आएगा अभी। ठीक है, देखिए, एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में, अगर 10% पर निवेश किया जा रहा है, अगर 10% पर निवेश किया जा रहा है, तो 2 वर्ष में क्या इतना ब्याज हो जाएगा? और 4 वर्ष के अंत में ब्याज 400 का अंतर है। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना रहेगा? 20%। और 10% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज कितना रहेगा? 40%। वो कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज है उनके बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर कितने का दे रखा है? 20 का दे रखा है। उसने कहा है अंतर 400। अगर 20% की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू क्या 20 हो जाएगी? उसने राशि पूछी है, यानी वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अच्छा, एक 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 कर्ज के बराबर राशि देगी? बताइए कैसा हो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। थोड़ा सा पेचीदा है, राशि पूछ रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा कि 5% के साधारण ब्याज पर, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, कितनी राशि दी गई है? 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 कर्ज के बराबर राशि देगी। राशि मतलब अमाउंट देगी। आप मुझे बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, 500 रुपए का, 500 रुपए आपने किसी को कर्ज दिया, 1 साल का साधारण ब्याज 6% है, तो 4 साल का साधारण ब्याज 24% हो जाएगा। अगर मैं इसका 24% निकाल दूं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या आप मुझे बता देंगे 120 रुपए ब्याज बैठेगा? अगर 500 रुपए की राशि पर 120 रुपए ब्याज बैठ रहा है, तो क्या 620 रुपए राशि मिल रही है? वो आपसे कह रहा है कितनी राशि को 5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए दिया जाए कि इस राशि के बराबर राशि मिले। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5% 1 साल का ब्याज है, 5% 1 साल का ब्याज है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 20% हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर 20% ब्याज है, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 कर्ज के बराबर राशि देगी। यानी कि ये 120% की वैल्यू जो है, 120% की वैल्यू जो है आप लोगों को दी हुई है 620। गड़बड़ है क्या? राशि नहीं दी हुई है क्या?
सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ये कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन हम लोग नहीं कर पाए। थोड़ा सा सुनिए, जब हम कन्वर्ट करते हैं ना तो हम गूगल ट्रांसलेटर पे हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, तो राशि को चाहे प्रिंसिपल नहीं लेगा, वो अमाउंट ही लेगा। तो बस आप यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए मेरे भाई। 500 कर्ज के बराबर साधारण ब्याज देगी, अब इसे ऐसा कर लीजिए। कब से हो रही है वॉइस दिक्कत? वॉइस तो सही है, हाँ, कब से हो रही है? हाँ बेटा, इस क्वेश्चन का मतलब है दोनों बराबर है, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं, दोनों बराबर। यहाँ साधारण ब्याज कर लीजिए, अगर राशि कहेगा तो अमाउंट करनी पड़ेगी फिर। अब ये आसानी से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए, वो कह रहा है कि 500 रुपये पर 6% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 120 रुपये साधारण ब्याज होगा। वो कह रहा है कितने रुपए की राशि, प्रिंसिपल नहीं पता है, 5% के हिसाब से 4 साल में इतना ही साधारण ब्याज देगी, इतना ही साधारण ब्याज देगी, इतना ही साधारण ब्याज देगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, 20 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 6 की गुणा 100 में करोगे तो 600 रुपये की राशि आ जाएगी, 600 रुपये की राशि आ जाएगी। तो बस थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ कन्वर्ट करना है, यहाँ साधारण ब्याज करना है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, मतलब कितनी राशि कर्ज में दे कि 5% के हिसाब से 4 साल में वो भी इतना ही ब्याज दे जितना 500 रुपए की राशि 6% के हिसाब से 4 साल में ब्याज देती है। तो मैंने निकाल लिया 500 रुपए की राशि 6% के हिसाब से 4 साल में इतना ब्याज देगी। तो कह रहा है ये वाली भी राशि इतना ही ब्याज दे। राशि बताओ, रेट 5 दिया है, टाइम 4 दिया है, बटे 100, राशि कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी। ठीक है,